सर्वोच्च साध्वी सर्वप्राचीन साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। आज उसमें 35वां दिवस है। यानी हमने 17 अगस्त से ये कार्यक्रम श्रावण शुक्ला एकम से प्रारंभ किया और बीच में 13 दिन तक लगभग 10 लक्षण पर्व और क्षमावणी पर्व तक ये कार्यक्रम बीच में स्थगित रहा। अब पुनः 3 दिन से शुरू हुआ है। सो आज 35वां दिन है। आज हम सन 1986 के चातुर्मास पर आएंगे, जब ज्ञानमती माता जी ने जम्बूद्वीप हस्तिनापुर नाम के तीर्थ परिसर में संघ सहित चातुर्मास किया था। ये समय था जम्बूद्वीप रचना की परिपूर्णता के पश्चात सन 1986 में वे शरीर से बहुत ही अधिक अस्वस्थ हुई। कहीं भी विहार करने जैसी स्थिति नहीं थी और लोगों को जीवन में भी आशंका आ गई थी। ऐसे समय में उन्होंने जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के जिन बिंबों की भक्ति करते हुए अपने आयु कर्म के वश आरोग्यता को प्राप्त किया। तो हमने एक एक चातुर्मास के संदर्भ में आपको बताने का प्रयास किया है। आज चलेंगे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर और आज का ज्ञानांजलि महोत्सव का अब दीप प्रज्वलन होने जा रहा है। आज इस दीप का प्रज्वलन करेंगे हमारे जैन इंसाइक्लोपीडिया के इंजीनियर संयम जैन। संयम जैन जो जैन इंसाइक्लोपीडिया के चीफ इंजीनियर हैं, वे दीप प्रज्वलन करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम ज्ञान ज्योति सात ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति सात कुर्यात सर्वत्र मंगलम। जलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। तो ये ज्ञान दीप प्रज्वलित हुआ और आप इस दीपक के दोनों ओर सुंदर सुंदर ध्वजाएं देख रहे हैं अष्टधातु की। एक ध्वजा में इंगित है 71वां चातुर्मास, जो वर्तमान में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी सन 2023 का चातुर्मास 71वां चातुर्मास कर रही हैं और हमारे समाज में सर्वाधिक चातुर्मास करने वाली एक यही ज्ञानमती माता जी ही हैं। और एक तरफ एक ध्वजा में इंगित है ज्ञानमती माता जी का 34वां चातुर्मास सन 1986 में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर अतिशय क्षेत्र में संपन्न हुआ। ये दोनों ध्वजाएं ज्ञान की महान ध्वजाएं हैं, जिन्होंने क्षण क्षण पल पल जिन धर्म की ध्वजा को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास पुरुषार्थ किया है, जिन धर्म की प्रभावना की है, अनेक तीर्थों के निर्माण किए हैं और अनेकानेक साहित्य का निर्माण करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में अपने विनय पुष्प अर्पित करने के लिए यह ज्ञानांजलि महोत्सव चल रहा है। अब आज मंत्र आराधना के क्रम में अयोध्या में जन्मे तृतीय तीर्थंकर, तृतीय मतलब अयोध्या में 5 भगवान जन्मे हैं, ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। आज आप लोग आए, दर्शन भी किए होंगे उनके जन्मस्थल टोंकों के। उनमें से ही आज अभिनंदननाथ भगवान का क्रम है। तो 27 बार मैं आपको जाप कराती हूँ, मंत्र की आराधना कीजिए और कोशिश करें कि आज एक माला अभिनंदननाथ भगवान के नाम की अवश्य ही फेरे। संयम जैन रत्न के साथ में आराधना करेंगे। जब अभिनंदननाथ भगवान की। ओम ह्रीं से अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं से अभिनंदननाथ जिनेन्द्राय नमः।
ओम ह्रीं च अभिनंदनाय जिनेन्द्राय नमः स्वाहा 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 सम्यक दर्शनाय नमः स्वाहा सम्यक ज्ञानाय नमः स्वाहा सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा जब अभिनंदन नाथ भगवान की। अयोध्या में भगवान अभिनंदन नाथ की जन्मभूमि का सुंदर जिनालय है, जहां सरकारी टंकी बनी हुई है। उस मोहल्ले के अंदर भगवान अभिनंदन नाथ का जिन मंदिर है और टंकी के दूसरी ओर भगवान भरत और बाहुबली का भी जिन मंदिर बना हुआ है। उन्होंने भी अयोध्या की धरती पर जन्म लिया था। अब हम चलते हैं अर्घ्य समर्पण की ओर। यानी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के परिसर में लगभग 25 जिन मंदिर हैं और उनमें से आप अनेक मंदिरों के प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर भी अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की हमारी बहनें पूरी ड्रेस में ओम मंदिर के अंदर जो पंच परमेष्ठी से समन्वित ओम का जिन मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर, वहाँ पर इन बहनों ने बैठ करके और पंच परमेष्ठियों के लिए अर्घ एवं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के अर्घ के लिए सामग्री, अष्टद्रव्य की सामग्री तैयार कर रखी है। ऐसे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के जिनालियों के लिए अर्घ समर्पित करेंगे। श्री जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में सन 1976-86 में 34वां चातुर्मास किया श्री ज्ञानमती माता जी ने। ब्रह्मचारी श्री मोती चंद का दीक्षा के लिए निवेदन था। आचार्य विमल सागर जी ने स्वीकार किया आमंत्रण था। जिन धर्म प्रभावना का झंडा माता ने सदा लहराया है, इस जम्बूद्वीप के चौमासे ने धर्म का पाठ पढ़ाया है। इस वर्षा योग के मध्य मात ने कल्पद्रुम का पाठ रचा, जो शरद पूर्णिमा के दिन माता ने लिखकर परिपूर्ण किया। यह पंचम काल की प्रथम कृति इस धरती का इतिहास बनी। हस्तिनापुरी की भूमि पर प्रथम विधान की रचना थी। ये कल्प वृक्ष सम फल देने वाला पूजा का ग्रंथ बना। चारों प्रकार के दान सहित ये चक्रवर्ती का विधान बना। अर्घ्य समर्पण कर नवों जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम ह्रीं चतुस्त्रिंशत्तम चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर अतिशय क्षेत्रे विराजमान समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं ओंकार बीजाक्षर मध्ये विराजमान पंच परमेष्ठी प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति। आप पूज्य माता के श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है।
ओम ह्रीम। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में सन 1986 का अपना 34वां चातुर्मास संपन्न करने वाली एवं वर्तमान में शाश्वत तीर्थ अयोध्या के अंदर 71वां चातुर्मास संपन्न कर रही गणी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में जल फलादि दिव्य महार्घ्यम निर्पामी थी। वंदामी माता। चलो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की, जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की, वहाँ बने हुए 25 जिनालयों की। और अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता के मुख से आप सभी उद्बोधन, संबोधन और संस्मरणों को श्रवण करें। उसके पश्चात सभी लोग मिलकर के पूज्य गणी ज्ञानमती माता की अष्ट द्रव्य से पूजन संपन्न करेंगे। तो और आज का एक प्रश्न है जो सबसे पहले सही उत्तर चैट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, उत्तर सही होगा तो उनके पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। ज्ञानमती माता जी के ओरिजिनल चरण चिन्हों का चांदी का सिक्का इस प्रश्न के उत्तर में विजेता के लिए भेजा जाता है। तो प्रश्न सुनिएगा। 13 द्वीपों के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं? शास्त्र के अनुसार 13 द्वीपों में मध्यलोक में अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या लिख करके आपको भेजना है। जिनका नाम सबसे पहले आएगा और उनका उत्तर सही होगा, उनके नाम की घोषणा अयोध्या से की जाएगी। अब पूज्य माता का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। ये वर्षा योग हमारा जो वहाँ हुआ, यद्यपि उस समय मैं अस्वस्थ हुई और वैद्यों ने, डॉक्टरों ने कह दिया आप अब इन्हें नहीं बचा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर है। एक बार साधु का कुछ जन आहार आदि को औषधि लेना और उसमें भी जरा सा जल पेट में जाए या कांसनी के बीच की ठंडाई दवाई जरा सी जाती थी तो भी उल्टी हो जाती थी। ऐसी स्थिति में भी बराबर जो मैंने इंद्रध्वज बधान बनाया हुआ था, मैंने कहा कि मुझे इसकी जयमाला सुनाया करो, मुझे बहुत अच्छी लगती, प्रिय लगती हैं, और बराबर सुनाते थे और शांति मंत्र आदि सुनाया करते थे। मेरा उपयोग अपने शरीर की ओर न करके मैं चिंतन क्या करती थी, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, यही तो समय चिंतन का है। यही समय तो चिंतन का है कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा। जब मृत्यु नहीं है आत्मा को तो डर किसका, और व्याधि नहीं है पीड़ा किसको आदि चिंतन क्या करती थी। अध्यात्म चिंतन, समय सार का चिंतन चलता रहता था। और यही समय रहता है अस्वस्थता का ही, जब शरीर से भी आत्मा का चिंतन करना। धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ हुआ और मैंने जो है उस समय कल्पद्रुम विधान लिखना प्रारंभ किया। और मुझे स्मृति आ रही है कि 3.5 महीने में आषाढ़ शुक्ला एकम को मैंने शुरू किया विधान लिखना और शरद पूर्णिमा के दिन मैंने पूर्ण कर दिया। और ये अद्भुत अलौकिक कार्य और इसकी रूपरेखा बनाई, पहले डायरी में अनेक प्रकार से, फिर जो मस्तिष्क में आया कल्पद्रुम विधान में कि देखो संसार में सबसे बड़ा श्रेष्ठ कल्पद्रुम विधान है जिसे चक्रवर्ती करते हैं। सबसे संसार में मध्यलोक में सबसे बड़े चक्रवर्ती होते हैं और चक्रवर्ती ही कि मिठक दान बांट करके कल्पद्रुम विधान करते हैं। तो उनके आराध्य कौन होंगे, ये चिंतन चलते चलते चिंतन आया कि अरहंत भगवान के सिवाय, तीर्थंकर भगवान के सिवाय संसार में कोई इनसे बड़े आराध्य नहीं हो सकते हैं। तो कल्पद्रुम में मैंने
तीर्थंकर भगवंतों को आराध्य बना करके और उनके समूह शरणादि को आराध्य बना करके और वो जो विधान बनाया, अद्भुत विधान और रचना, और मस्तिष्क में श्लोक आते गए और रचना पूर्ण हुई। मुझे प्रसन्नता है। और वो विधान भी संपन्न हुआ, और जिस दिन विधान संपन्न हुआ उसी दिन मैंने 3 लोक विधान रचना के लिए भी मंगलाचरण शुरू कर दिया। अपना उपयोग स्थिर करने के लिए ही ये पूजा विधान आदि होते हैं। और अभी आपने ओम का दर्शन किया। इस ओम में पंचपरमेशी विराजमान है। यह अद्भुत रचना भी पहली बार हस्तिनापुर में बनी है कि ओम में पंचपरमेशी विराजमान होना, पंचपरमेशी की मूर्ति विराजमान होना ओम में पहली बार। शास्त्रों में तो पढ़ते हैं पंचपरमेशी के नमोकार मंत्र के एक एक अक्षर को लेकर के, पंचपरमेशी के एक एक अक्षर को लेकर ओम बना है, लेकिन उनकी प्रतिमाओं को विराजमान करने का ये पहला अवसर था। आदि ऐसे कार्य होते गए हैं। निर्माण कार्य हमारे मोतीचंद जी, रविंद्र जी कराते थे और मुझे उसको दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता था। और मैं अपने लेखन में कई विधान बनाने में, कोई अनुवाद आदि करने में इसी में लगी रहती थी। और मेरा अपना उपयोग और समय धर्म ध्यान में व्यतीत होता था। और जिस रत्नत्रय निलय में मैं रह रही थी, त्यागी भवन में, वहाँ से बराबर सुमेरु पर्वत का दर्शन होता रहता था। और प्रातः सायंकाल दोनों टाइम समय की सुमेरु की वंदना आदि भी कर लेती थी। भगवंतों की भक्ति और आत्मा का चिंतन, सम्यक दर्शन, गुरु का आशीर्वाद, यही सब काम आते हैं समय पर। अस्वस्थ अवस्था में मुख्य रूप से समय सार का चिंतन अस्वस्थ अवस्था में ही काम आता है। ये मैंने अनुभव किया है। बात यही है कि मैंने जो भी प्रेरणाएं दी हैं निर्माण की, प्रायः वो लोकोत्तर ही रही है और प्रथम बार हुई है। जैसे कि जैन भूगोल की रचना, सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप आदि का निर्माण, उसी प्रकार से ओम, ह्रीम, ओम में पंचपरमेशी विराजमान होना, ह्रीम में 24 भगवान विराजमान होना आदि भी आगम के परिप्रेक्ष्य में इनकी रचना है। मन गढ़ंत नहीं है, चाहे जो नहीं है, जो जैसे हो गया, आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम के आधार को लेकर ही। तो बात यही है कि निर्माण के लिए मैं रूपरेखा बना देती और अपने मोतीचंद और रविंद्र कुमार ये सब समाज को जोड़कर काम करते रहते थे। और मेरा अपना उपयोग अधिकतम लेखन में, कुछ न कुछ विधान आदि लिखने में, कोई न कोई ग्रंथ के अनुवाद आदि में समय अपना व्यतीत होता रहा है। ये कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, कुछ सरस्वती माता की अनुकंपा और कुछ अपने गुरुओं के आशीर्वाद, और यही सब जो है भगवंतों की, मुख्य रूप से भगवंतों की भक्ति, तीर्थंकर भगवान की भक्ति ही मुख्य रूप में शक्ति प्रदान करती है। मेरा अपना सदा विश्वास रहा है कि भक्ति से ही शक्ति मिलती है और शक्ति से ही युक्ति यानी सम्यक दर्शन की पूर्ति होगी और इसी से एक दिन मुक्ति होगी। भक्ति से शक्ति, शक्ति से युक्ति यानी रत्नत्रय की प्राप्ति और उसी से होगी मुक्ति। तो बात यही है कि यही भावना अपनी अंतिम क्षण तक बनी रहे, मोक्ष प्राप्त कराने में यही भावना सहयोगी बनेगी और इसी से हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। 84 लाख के योनियों के परिभ्रमण से इस शरीर के धारण करते हुए जन्म मरण के दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवंतों की भक्ति सबसे बड़ी अमोघ शक्ति है। सबसे बड़ी अमोघ शक्ति है। देव शास्त्र गुरुओं की भक्ति अमोघ शक्ति है और ये हमारे जीवन में वरदान और आपके जीवन में सबके वरदान बने। इसी भावना के साथ आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदन नाथ, भगवान सुमतिनाथ
और भगवान अनंतनाथ, पांचों तीर्थंकरों के जो कल्याणक स्थान और उनकी भक्ति, और अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि थी और आगे रहेगी। ऐसी अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति हमारे और आपके जीवन में मोक्ष प्राप्त कराने तक सहयोगी बनेगी। इसी भावना के साथ पुनः आशीर्वाद। जो लोग पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की हमने जो प्रश्न पूछा कि मध्य लोक अर्थात 13 द्वीप के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं, तो चैट बॉक्स में पहला नाम आया नूपुर जैन सोनीपत, इन्होंने उत्तर दिया है। सही उत्तर है 458 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो नूपुर जैन को स्पॉटलाइट करें, इनके लिए ये पूज्य माता के चरणों का सिक्का भेजा जाएगा। और यहाँ साक्षात उपस्थित कुमारी सिद्धि जैन जिन्होंने सर्वप्रथम उत्तर दिया है, तो उनको यहाँ साक्षात सम्मानित किया जा रहा है। आइए, सिद्धि जैन सुपुत्री श्री दीपेश जैन, सुवर्णा जैन महमूदाबाद हैं, अपने नाना नानी सुभाष चंद्र जी और सुषमा जी के साथ अयोध्या में आई हुई हैं और उन्होंने उत्तर दिया है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और ये सिक्का संभाल करके रखना है, बहुत चमत्कारिक है। जिस जिस घर में जाता है वहाँ पर अतिशय चमत्कार को प्रदर्शित करने वाला ये पूज्य माता के चरण चिन्ह का रजत सिक्का। तो महानुभाव, आप सबको जानना है कि वर्तमान में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर विराजमान हैं। अभी यहाँ 10 लक्षण पर्व में बहुत ही धर्म प्रभावना के साथ पूरे भारत देश से लगभग 1100 लोग आए और उन्होंने 30-24 मंडल विधान, 16 कारण मंडल विधान करके और खूब पुण्य का अर्जन किया है। और अब 28 अक्टूबर को पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का 90वां जन्म दिवस और 72वां संयम दिवस आ रहा है, जिसमें पूरे भारत देश से भक्तगण अपने अपने विनय सुमन अर्पित करने के लिए अयोध्या पधारेंगे। दक्षिण भारत, कर्नाटक और तमिलनाडु से 14 धर्म पीठों के पीठाधीश्वर भट्टारक स्वामी जी लोग आकर के पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी को का जन्म दिवस मनाएंगे। और धर्मस्थल कर्नाटक के राजा माने जाने वाले श्री वीरेंद्र जी हेगड़े, जो वर्तमान में सांसद भी हैं लोकसभा के, वे भी आकर के पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की श्री चरणों में अपनी विनयाञ्जलि समर्पित करेंगे। ऐसे अवसर पर आप सब लोग भी अयोध्या आने का अपना कार्यक्रम सुनिश्चित करें, क्योंकि अयोध्या की धरती पर अभी ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इसके पश्चात आपको बहुत दिनों के बाद किसी कार्यक्रम की सूचना मिलेगी, क्योंकि अयोध्या की धरती पर बहुत ही परिश्रम के साथ में स्वामी जी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, सबके ठहरने आदि खूब व्यवस्था करते हैं। तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा 10 लक्षण पर्व संपन्न हुए हैं और अब शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव के अवसर पर 27, 28 और 29 3 दिन के लिए 3 अक्टूबर रहेंगे। 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। उसमें आप सब भी साक्षात पधार करके पूज्य माता जी का सातिशय मंगलमयी चमत्कारिक आशीर्वाद प्राप्त करें। अब सब लोग मिलकर के पूज्य माता जी की पूजन करेंगे। सुभाष जी पूजन शुरू करें। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके सिर चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं, सन्नधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। मंत्र ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख आरिका श्रवणी श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरत समसुनामाननम अत्र तिष्ठति ठाठा अत्र मम सन्नीतो भव भव सट सन्निधिकरण स्थापन। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगान है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है,
तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम निम गणि प्रभु ज्ञानती माते जन्म जन्म तुमराशाय जलम निपामी थी। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से शोभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम निम गणि ब्रह्म से ज्ञान मात्रे संसारता विनाशाय चंदनम निर्पामी थी। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुखता चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम निम गणे पुरुष ज्ञान मात्रे अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्पामी थी। कामदेव के निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघु भय में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम निम गणे पुरुष ज्ञानती मात्रे कामबाल विदर्शनाय पुष्पम निर्पामी थी। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तब वाणी मेरा भोजन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणी ब्रह्म ज्ञानती मात्रे क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निर्पामी थी। विद्युत के दीप